हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं सत्यम और आज आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रोग। हम लोगों का चल रहा था बायोलॉजी में मानव रोग हम पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे मानव रोग, जिसमें हमने बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंगल से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ऐसे डिजीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। ये इन रोगों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और पढ़ा भी। दोस्तों अब हमारा इसमें वायरस द्वारा होने वाले रोग में एक रोग हमारा बचा था, जिसके लिए हम अलग से एक टॉपिक बना दिए हैं। दोस्तों ये रोग हम लोगों के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रखा हुआ है और अभी भी ये रोग कंटिन्यू है। अभी भी इससे छुटकारा नहीं मिली है, इस महामारी से। तो दोस्तों आज हम लोग इसी रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इस रोग को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, और भी सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आपको बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 क्या है दोस्तों? इसका जो फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है, कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिजीज 2019। और इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है नोवल कोरोना वायरस। कोविड-19 को हिंदी में नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है। दोस्तों कोरोना होता क्या है? कोरोना होता क्या है? कोरोना एक रोग का नाम है और कोरोना उस रोग के वायरस का भी नाम है। कोरोना उस रोग के वायरस का भी नाम है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कोरोना में होता क्या है और समस्या हमें क्या होती है। तो दोस्तों कोरोना में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके जो लक्षण है, कैसे कैसे हमें होता है और क्या क्या होता है, किस किस चीज़ की प्रॉब्लम हमें, किस चीज़ की समस्या होती है। तो कोरोना में सबसे पहले नंबर पे आता है बुखार होगा। आपको बहुत ज़्यादा फीवर होगा। जब आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर फीवर है, चूँकि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हम जानते हैं एक संक्रामक बीमारी है। एक संक्रामक बीमारी है कोरोना। और संक्रामक बीमारी में हम जानते हैं कि ये एक से दूसरे में फैलता है। ये छुआछूत जैसे संबंधित है, संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें तेज़ बुखार होता है, ये लक्षण है। जुकाम, खांसी और सांस लेने में समस्या। इसमें दोस्तों क्या होता है कि सांस लेने में समस्या होती है, सांस लेने में समस्या होती है। स्वाद में समस्या। अगर कोरोना वायरस से अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो आपको किसी भी चीज़ का, खाने में किसी भी चीज़ का या किसी भी पदार्थ का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये तीखा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये चीज़ आपको स्वाद नहीं मिल पाएगा। स्वाद के साथ साथ दोस्तों आपको गंध भी नहीं मिलेगा। कोरोना में क्या होगा, स्वाद के साथ साथ आपको गंध भी नहीं मिलेगा। स्वाद के साथ साथ आपको गंध भी नहीं मिलेगा। गंध का मतलब है ना कोई चीज़ आपको महकेगा, ना कोई चीज़ आपको बदबू करेगा। तो इसमें क्या होता है, ना ही आपको स्वाद मिलेगा और ना ही आपको गंध मिलेगा। जब शरीर में जुकाम, बुखार, खांसी रहता है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में अकड़न आ जाती है, दर्द भी होता है, अकड़न भी होता है। तो वही कह रहा है कि बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, सांस लेने में समस्या होती है, स्वाद में समस्या होती है, गंध में समस्या होती है, शरीर में दर्द होता है और अकड़न रहता है। पूरा शरीर जैसे टूटता है, लग रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसमें दोस्तों क्या है, जो दमा हम आगे पढ़े थे, दमा को ही अस्थमा भी कहा जाता है। तो जो दमा से संबंधित भी रोगी होते हैं, जिसको दमा हुआ रहता है और जिसको हार्ट की समस्या रहती है, इन सब रोगियों के लिए कोरोना और भी ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ऐसा रहता है कि आपको सांस लेने में समस्या रहती है। और ये कोरोना वायरस में क्या होता है कि हमारे ये श्वास नली को ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में ज़्यादा समस्या होती है। ऑक्सीजन का मतलब है डायरेक्ट ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, वो सही से पहुंच नहीं पाता और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दमा और हार्ट वाले पेशेंट के लिए और भी ज़्यादा समस्या रहती है, और भी ज़्यादा समस्या रहती है। तो ये तो हैं हमारे कोरोना के लक्षण कि कोरोना में ये चीज़ें होती हैं, कोरोना में ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कोरोना का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में देखा हमने। उसके पहले दोस्तों देखेंगे कि अब इसका शुरुआत हुआ कहाँ से। पहले कोरोना वायरस नहीं होता था, पहले
कोरोना वायरस था, लेकिन ऐसा पता चला था, बुक में लिखा हुआ था, कई जगह पे मिला है कि कोरोना नाम का वायरस होता है, लेकिन कभी भी ये मानव में हुआ नहीं था, मानव में हुआ नहीं था। तो इसका सबसे पहला जो पेशेंट मिला या सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 में, 31 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहला मामला मिला। कहाँ पे? चीन के वुहान शहर में, जहाँ पर मंडी रहती थी, पशु मंडी, मछली मंडी, ये सब रहते थे। वहाँ से, वुहान शहर से ये पहला मामला मिला था, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भारत में कोरोना का जब पहला मामला कब मिला? भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को मिला। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को मिला। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। कब आया? 30 जनवरी 2020 को, यानी 2019 के लास्ट वाले दिन में 31 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके एक महीने बाद ये भारत में इंटर किया, भारत में आ गया। कैसे आया? तो सबसे पहले कहाँ पे आया? दक्षिण भारत का जो दक्षिणी छोर है पे केरल राज्य में। केरल में यह एक 20 साल की युवती या 20 साल की लड़की में इस चीज़ का, कोरोना का संक्रमण पाया गया। सबसे पहले केरल में, जो दक्षिणी भारत में है, वहाँ पे एक लड़की में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। दरअसल देखेंगे अगला हम, दरअसल वह युवती 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से आई थी। क्या हुआ था कि 25 जनवरी को, 30 जनवरी को वो पॉजिटिव पाई गई है, और उसके पहले 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, वो 25 जनवरी को चीन के वुहान शहर से, जहाँ से कोरोना का शुरुआत हुआ था, वहाँ से आई थी। और वहाँ पे, जहाँ पर ये रहती किस लिए थी? चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए 3 साल से ये वहाँ पे थी। पिछले 3 साल से चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए ये चीन के वुहान शहर में गई थी। फिर आगे हम देखेंगे कि भारत में कोरोना संक्रमण से जो पहली मौत हुई थी, भारत में कोरोना संक्रमण से पहली मौत कब हुई? पहली मौत हुई कर्नाटक के कलबुर्ग में। कर्नाटक राज्य में एक कलबुर्ग स्थान है, जहाँ पे 76 साल के एक व्यक्ति थे, जो सऊदी अरब से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद 10-15 दिन पहले ये भारत लौटे थे, और 12 मार्च 2020 को सबसे पहले भारत में जो व्यक्ति मरे थे कोरोना के कारण, वो कर्नाटक के कलबुर्ग से थे। जब इनका तबीयत ख़राब हुआ, इनको जुकाम, बुखार, निमोनिया टाइप में हुआ था, और उसके बाद इन्हें घर पे ही आकर एक स्थानीय डॉक्टर ने देखा था। फिर इनका कंडीशन ज़्यादा बिगड़ने पर इन्हें कलबुर्ग के ही एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उसके बाद 12 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? 12 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचाया, और जिससे कई करोड़ों में लोग जो है संक्रमित हुए, काफ़ी लोग ठीक हुए। ये दोस्तों ऐसा रोग है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो आप ठीक नहीं होंगे। अगर आपने उसका उपचार सही से करवाया तो आप कोरोना से बच सकते हैं, अगर आपने अपने सेफ्टी पे ध्यान दिया। कोरोना इतना भी घातक नहीं है, क्योंकि ये एक महामारी बन चुका है, छुआछूत की संक्रमित बीमारी है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रहा है। जब हम लोग अपने आप पर ही ध्यान नहीं देंगे, अपने आप पे ही एक दूसरे से मिलने पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी रोग हो हम पर अटैक ज़रूर करेगा, जो संक्रामक रोग हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे, हमने देख लिया कोरोना वायरस के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये भारत में आया, इसके लक्षण क्या हैं, और कब यहाँ पे पहले मृत्यु हुई। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का उपचार क्या है, कोरोना वायरस का या कोरोना से बचने का हमारे पास क्या क्या रास्ता है, कैसे कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो हम देखेंगे कोरोना वायरस से बचने के उपाय। जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है, उसे किसी अन्य ग्रसित या ना ग्रसित हो, चाहे वो बीमारी से ग्रसित हो और चाहे ना ग्रसित हो, इसे किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में ना आने दे, क्योंकि एक संक्रामक और छुआछूत की बीमारी है। ये चाहे आदमी ग्रसित हो या ना हो, उसको और भी ज़्यादा, अगर ग्रसित है तो और भी ज़्यादा ग्रसित कर देगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक कर ही देगा, जाहिर सी बात है।
फिर अगला हमारा होगा सबसे ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान दें। दोस्तों हमने स्टार्ट से ही पढ़ा है, स्टार्ट से ही हमने देखा कि जितना ज़्यादा हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, बीमारियां हमसे उतनी ही ज़्यादा दूर रहेंगी। जितना ज़्यादा हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, हमसे बीमारियां उतनी ही ज़्यादा दूर रहेंगी। फिर दोस्तों अगला हमारा क्या पॉइंट होगा कि इसमें सांस की समस्या होने पर ऑक्सीजन लें। सांस की समस्या होने पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है उससे ऑक्सीजन लिया जाए। ऑक्सीजन जब भी हमें मिलना बंद हो जाएगा तो हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट काम करना तुरंत बंद कर देगा और ऑटोमेटिकली तुरंत, जाहिर सी बात है, जब आपके शरीर के पार्ट काम करना बंद करेंगे तो डेथ होना निश्चित है। तो सांस की समस्या होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवश्य लें, ऑक्सीजन को अवश्य लें सिलेंडर के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है ज़्यादा बुखार होने पर पैरासीटामॉल टेबलेट लें, पैरासीटामॉल टेबलेट लें। बाहर से आने पर या घर में कोई कार्य करने के बाद अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद, घर में कोई काम कर रहे हैं या फ्रेश होने के बाद, या आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं तो सैनिटाइज़र युक्त अल्कोहल से या साबुन से हाथ को धोएं। अपने शरीर को सैनिटाइज करें, पूरे बॉडी को सैनिटाइज करें। घर में स्वच्छता रखने का यही मतलब है कि साफ़ सफाई रखें। 2 दिन में 3 दिन में घर को एक बार ज़रूर सैनिटाइज करें, पूरे हर रूम को, कपड़ों को, हर चीज़ को साफ़ सफाई स्वच्छता रखें। तो अगर दोस्तों इस तरीके से ये स्वच्छता हम रख रहे हैं तो कोरोना से हम 75% तो ऐसे ही हल पा जाएंगे, उससे उपचार पा जाएंगे, उससे बच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि इससे बचने के लिए दोस्तों सबसे पहले वैक्सीन अवश्य लगवाएं। भारत सरकार पूरे विश्व में ऐसी सरकार है जो अपने देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त में दोस्तों दे रही है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से ये रहेगा कि कहीं आप जो है इस खतरे से दूर हो जाएंगे, इस खतरे से दूर हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि वैक्सीन में भी दो वैक्सीन आ रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन लगवाएं, कंफ्यूज है कि वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन लगवाएं। एक है हमारा कोवैक्सीन, दूसरा है हमारा कोविशील्ड। एक है हमारा कोवैक्सीन और दूसरा है हमारा कोविशील्ड। दोस्तों दोनों में अंतर क्या है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में हमारा अंतर क्या है, तो अंतर हम देख लेंगे। जो दोस्तों कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है, जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। ये वैक्सीन क्या है कि जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस है उन्हें निष्क्रिय करके बनाई गई वैक्सीन है। और दूसरा हम देखेंगे कोविशील्ड के बारे में, तो ये चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवंशिक तौर पर संशोधित किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवंशिक तौर पर संशोधित किया गया है। तो यही अंतर है दोनों दोस्तों। सबसे पहला अंतर है कि दोनों को अलग अलग संस्था ने बनाया है। और रही बात इनके असर की या इनके प्रभाव की, तो दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। क्या है कि जो कोवैक्सीन है इसमें वायरस को निष्क्रिय किया गया है, इसलिए फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लेने में इसमें केवल 4 ही 5 सप्ताह का टाइम लगता है, 4, 5 या 6 सप्ताह। उसके बाद कोविशील्ड जो है इसमें क्या किया गया है कि संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवंशिक तौर पर संशोधित किया गया है वायरस को, जिसके कारण इस वैक्सीन को सेकेंड डोज लेने के लिए कम से कम 12 सप्ताह की आवश्यकता पड़ती है। 12 सप्ताह मतलब कम से कम 3 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। बस यही अंतर है दोनों में कि दोनों के वैक्सीनेशन में गैपिंग का। और सबसे बड़ा अंतर है कि दोनों वैक्सीन को अलग अलग संस्था ने बनाया है। बाकी रही दोनों के प्रभाव की बात, तो दोनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छे हैं।